इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि आईएईए ने ईरान को लेकर जो तिमाही रिपोर्ट इसी मई में पेश की है, उसके मुताबिक ईरान कई परमाणु बम बनाने की क्षमता के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया है। आईएईए प्रमुख राफाल मैरिन ग्रोसी की 22 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने 408 किलो से थोड़ा अधिक यूरेनियम को जो है वो 60% तक संवर्धित कर चुका है। परमाणु बम बनाने के लिए 90% संवर्धित यूरेनियम चाहिए होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए ईरान बस एक तकनीकी कदम दूर है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इसी साल फरवरी में ईरान के पास 60% संवर्धित यूरेनियम की मात्रा सिर्फ 275 किलो के करीब थी, यानी कि पिछले 3 महीने में ही ईरान ने करीब 134 किलो और यूरेनियम को 60% संवर्धित किया है। ये ईरान की परमाणु मंशा को लेकर शक खड़ा करता है, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। एक परमाणु बम बनाने के लिए ऐसा 42 किलो यूरेनियम चाहिए होता है, जिसे 60% से बढ़ाकर 90% तक संवर्धित किया जा सके। मतलब ये कि ईरान कई परमाणु बम बनाने लायक संवर्धित यूरेनियम जमा कर चुका है, और ये भी कि उसके पास कुल 9,247 किलो संवर्धित यूरेनियम है। हालांकि ये पूरा यूरेनियम जो है, पूरी जो ये मात्रा है वो 60% तक संवर्धित नहीं है। लो लेवल संवर्धन जो है इनमें से ज़्यादातर मात्रा का जो है वो किया गया है। कुल मिलाकर आईएईए की रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि ईरान गुपचुप तरीके से बम बनाने के करीब है। कई गैर परमाणु ठिकानों पर भी इसकी तैयारी उसने की है। इस रिपोर्ट से अमेरिका के साथ साथ कई पश्चिमी देश चिंतित हैं। पश्चिमी देशों ने ईरान पर प्रतिबंधों की बात की है। इजराइल ने तो कह दिया है कि उसे पहले से पता था कि ईरान का जो न्यूक्लियर कार्यक्रम है वो परमाणु बम बनाने के लिए ही है। इजराइल पहले ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाने की मंशा जता चुका है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे ये कहकर रोका हुआ है कि शायद ईरान जो है वो बातचीत के जरिए समझौते को तैयार हो जाए, परमाणु बम बनाने की नीयत छोड़ दे। ओमान की मध्यस्थता में अमेरिका ईरान के बीच जो है वो 4 दौर की बातचीत हो चुकी है। 5वें दौर की बातचीत भी जल्द होनी है। ओमान के जो विदेश मंत्री हैं बद्र अल बुसैदी, वो अमेरिकी मसौदा लेकर ईरान की यात्रा कर चुके हैं, और इस सब के बीच ईरान ने फिर सफाई दी है कि ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम है वो सिर्फ शांतिपूर्ण और नागरिक मकसद के लिए है। 2003 में ईरान के परमाणु बम कार्यक्रम को रोके जाने की जो खबर है वो आ चुकी है। इस बात को इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा चुका है। अब उसने अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई के उस डॉक्ट्रिन की दुहाई दी है जिसमें कहा गया है कि ईरान अपने हथियारों के जखीरे में परमाणु हथियार शामिल नहीं करेगा। लेकिन एक ऐसे समय में जब हमास, हुथी और हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल और ईरान के बीच भारी तनातनी हो, एक गलत ट्रिगर जो है वो बड़ा परमाणु खतरा पैदा कर सकता है।